अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमने फिजियोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था सेल्स। सेल्स के बारे में हमने पहले डेफिनेशन को डिस्कस किया था। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड सेल। ठीक है। उसके बाद फिर हमने ऑर्गेनेलीज को डिस्कस किया था। अच्छा, सेल्स के फंक्शंस के बारे में डिस्कशन की थी। उसके बाद हमारे पास जब सेल के बाद लेयर्स आ जाती हैं तो सबसे पहली जो है वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग है। उसके बाद फिर साइटोप्लाज्म थी। ठीक है। और उसके बाद थर्ड नंबर पर है आज हमारे पास राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं इसको हम देख लेते हैं। सेल्स कंटेन मेनी टाइनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर। जो ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं उसको हम क्या कह रहे हैं? राइबोसोम्स कह रहे हैं। इसके अलावा इसमें नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज भी होती हैं विच इज प्रोटीन एंड आरएनए इज प्रेजेंट। ठीक है। और इसके अलावा कौन सी ऑर्गेनेलिज आ गई? नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज भी इसमें हमारे पास आ गई जिसको हम कह रहे हैं प्रोटीन्स है, आरएनए एंड प्रेजेंट है। इसके बाद हमारे पास इसकी दो टाइप्स हैं। राइबोसोम्स की दो टाइप्स हैं, एंडोप्लाज्मिक एंड फ्री फ्लोटिंग। एंडोप्लाज्मिक में हमारे पास वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? इट हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। जबकि जो फ्री फ्लोटिंग है वो फ्रीली प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो क्या है? प्रोड्यूस साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स। ठीक हो गया। दो टाइप्स आ गई, एंडोप्लाज्मिक और फ्री फ्लोटिंग। एंडोप्लाज्मिक में प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है और फ्री फ्लोटिंग में साइटोप्लाज्मिक जो है मेम्ब्रेन्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास राइबोसोम्स के फंक्शंस आ जाते हैं कि भाई राइबोसोम्स के क्या फंक्शन है, इनका क्या यूजेज है। सबसे पहले तो इसमें है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, वैसे तो ये एक एमसीक्यू में भी आ जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन में भी इनका डिफरेंस आ जाता है। बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर फ्रॉम आरएनए, कहां से? डीएनए से, फ्रॉम डीएनए। और ट्रांसलेशन में फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स हो रही है यानी कि आरएनए के अंदर, आरएनए में भी हो रही है और इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? ट्रांसलेशनल आरएनए भी कह रहे हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं और हमारे पास क्या? सेल्स कंटेन मेनी टाइनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। ठीक है। अच्छा, अगर इट इज नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली इन विच प्रोटीन एंड आरएनए इज प्रेजेंट। इसके अलावा ये कौन सी प्रोटीन है? नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली है जिसके अलावा इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है या प्रेजेंट है? आरएनए प्रेजेंट है। इसके अलावा हमने इसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है। और इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लिया। तो राइबोसोम्स जो है हमारे पास थर्ड नंबर पर स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का। सबसे पहले हमारे पास क्या था? सेल मेम्ब्रेन था। सेकंड नंबर पर साइटोप्लाज्म था और थर्ड नंबर पर राइबोसोम्स था। और राइबोसोम्स हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है? टाइनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर। ग्रेनुलर स्ट्रक्चर हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन एंड आरएनए जो है इसके अंदर प्रेजेंट है। और हमारे पास फिर इसकी दोबारा टाइप्स आ गई, इसको दोबारा देख लेते हैं। टाइप्स में हमारे पास एंडोप्लाज्मिक है और फ्री फ्लोटिंग है। एंडोप्लाज्मिक में हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है जबकि फ्री फ्लोटिंग में वो फ्रीली फॉर्म साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स। इसके अलावा हमारे पास फंक्शन इसके दो ही है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में हमारे पास मैसेंजर आरएनए की हो रही है और प्रोटीन्स की हो रही है जबकि फ्रॉम डीएनए से। ठीक है। जबकि ट्रांसलेशन में हमारे पास वो जो फॉर्मेशन हो रही है आरएनए में या प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हो रही है और आरएनए की, उसको हम किस में लेकर आ रहे हैं? ट्रांसलेशन में आ रहे हैं। तो प्रोटीन्स, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इट अकर ड्यू टू मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसलेशन आरएनए। और ये किसकी मदद से हो रही है? मैसेंजर आरएनए की मदद से हो रही है और ट्रांसलेशन आरएनए की मदद से हो रही है। तो क्लास ये जो था हमारे पास राइबोसोम्स का जो टॉपिक है वो कवर हो गया और ये किस में हमारे पास आ रहा है? ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल में। थैंक यू सो मच क्लास।